राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है और गुटके का द्रव्यमान 5 केजी है। कोई एक लकड़ी का गुटका है और वो मेज पर रखा है। मान लेते हैं यह मेज है, इस पे एक लकड़ी का गुटका रख दिया गया है और जो गुटका रखा हुआ है मेज पर उसका द्रव्यमान दे दिया है 5 केजी का गुटका है जो एक लकड़ी के मेज पर रखा है। उसके बाद बोला कि इसकी बीमाएं जो दिया है 40 सेमी, 20 सेमी, 10 सेमी दिया है। मीन्स की इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो दी है वो दिया है 40, 20 और 10 के रेशियो में दिया। लेते हैं लकड़ी का गुटका है जिसका द्रव्यमान दिया है m बराबर 5 केजी है। इस गुटका का डायमेंशन दिया है L इंटू B इंटू H इक्वल है 40 cm इंटू 20 cm। L इंटू B इंटू H दिया है, कितना है 40 cm, 20 cm इंटू 10 cm। लकड़ी के गुटके का ये डायमेंशन दिया 40 सेमी, 20 सेमी, 10 cm है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब निकालना है। हमें ज्ञात क्या करना है, दाब को P से प्रदर्शित करते हैं और यही हमें फाइंड करना है। सबसे बड़ी बात कि दाब का निकालनी है, दाब फाइंड करना है तो दाब बराबर होता है क्या है, बल बटा में क्षेत्रफल। तो हमें बल निकालना होगा, फिर क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर बल और क्षेत्रफल दोनों निकल जाएगा तो हम दाब निकाल सकते हैं। एक बार फिर प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, बोला कि एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा हुआ है। कोई एक लकड़ी का गुटका है जो मेज पर रख दिया गया है। जो गुटका है उसका द्रव्यमान दे दिया है 5 केजी का और लकड़ी के जो गुटका है उसका डायमेंशन दिया है 40, 20 और 10 का डायमेंशन दिया है। 40, 20 और 10 डायमेंशन है। गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब ज्ञात करना है। ये जो गुटका है वो मेज पर कितना दाब डाल रहा है इसको फाइंड करना है। फिर बोला यदि इसकी बीमाओं दिया गया है, मेज की सतह को रखी जाती है तो दो कंडीशन में रखा जा रहा है। एक कंडीशन ये दे दिया गया है 40 cm इंटू 20 सेमी के रेशियो में, एक 40 सेमी और 20 सेमी के रेशियो में रखा गया है। तो उसकी बीमाएं क्या है, मीन्स की एक 20 सेमी और 10 सेमी है, इस पे एरिया निकाल कर बना लेंगे, एक इस पे एरिया इसका निकाल लेंगे। तो पहले हम दाब ज्ञात करने से पहले उसका हम बल निकाल लेते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण m इंटू जी। आप जानते हैं g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम बल फाइंड करिए। बल बराबर का द्रव्यमान दिया है, कितने केजी का गुटका है, 5 केजी का। तो 5 इंटू जी का मान रख देंगे 9.8, मीन्स की 5 का 9.8 में मल्टीपल कर देंगे तो 5 8 40 का 0, 5 9 45, 50 न्यूटन जो हमारा बल आ गया। कितना हो गया, 49 न्यूटन का बल लगा रहा है। कौन, लकड़ी का गुटका किस पे, मेज पर लग रहा है। तो अब इस डायमेंशन के अनुसार हम इसका अब दाब निकालते हैं। लकड़ी की गुटके द्वारा मेज पर लगने वाला दाब ज्ञात करिए। दाब ज्ञात करते हैं कब, जब गुटका 20 सेमी और 10 सेमी के रेशियो में रखा गया है। अब देखिए 10 सेमी 20 सेमी जो रखा गया है तो ए चौड़ाई हो गया, ए ऊंचाई हो गया, मीन्स की यह दूरी दिया हुआ है और दूरी का SI मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, जबकि यह दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसी चीज का एरिया अगर हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर दाब, क्षेत्रफल जो निकालना होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर सकते हैं या चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया दिया है कितना, 20 cm गुणे 10 cm। यहां से मीटर बदलने के लिए कर देंगे, 20 cm दिया है, इसमें अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर में हो जाएगा। मीटर इंटू 10 cm दिया है और 10 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारा मीटर में हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से भी कट गया। ऊपर का गुणा कर देते हैं, 20 का 10, 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, अपन में 100 हो गया। इक्वल आपका आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 100 से तो 0.02 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या निकला था, क्षेत्रफल निकाल लिया था। और दाब निकालनी है, बोल रहा है कि इस कंडीशन में वस्तु पर कितना सतह पर दाब लग रहा है तो दाब फाइंड करना है। तो दाब बराबर को P से प्रदर्शित कर ले, दाब बराबर था बल
बटा में क्षेत्रफल ए। तो दाब बल हम निकाल लिए कितना था 49 न्यूटन, और क्षेत्रफल ए आपका आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर है। पॉइंट हटाओगे ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। 2 बच गया, 2 से 49 को काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, पॉइंट 2 पचे 10 इंटू 100 ये बच गया। तो P बराबर 100 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा 2450। दाब है तो दाब का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी ज्ञात कर सकते बल का मात्रक न्यूटन, और मीटर स्क्वायर में था तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका एरिया हो जाएगा। और जब वस्तु की जो अगर वो इस तरह रखा गया है, जो गुटका दिया हुआ है अगर वो 40 सेमी और 20 सेमी के बीमा में रखा गया है, तब हमारा एरिया दाब निकालना है। तो इस कंडीशन में दाब निकालने के लिए आप फिर एरिया निकालिए। एरिया इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फिर इसको भी आप मीटर में बदलने के लिए करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 40 अपन में 100 इंटू 20 अपन में 100। फिर 0 से 0 कट गया, यहाँ से कट गया, मतलब 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 अपन में 100 हो गया, मीन्स कि 0.08 मीटर स्क्वायर क्या आया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या आ गया 0.08 मीटर स्क्वायर आ गया। और बल बराबर आपका दिया हुआ है, बल ए बराबर निकाले थे कितना 49 न्यूटन। तो दाब P बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो P बराबर बल दिया है कितना 49, अपन में क्षेत्रफल का मान दिया है 0.08 इतना दिया है। अब ये पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा 100 हो गया, फिर 8 से डिवाइड कर दीजिए, P बराबर हो जाएगा 49 है, 49 में 8 से सीधा डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 6 48, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाइए 0 आ गया, 8 2 8 कम एक बार में जाएगा ना तो 8 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 0 हो गया, 8 दूना के 16, 4 बच गया, यानी 8 5 40 कट गया। यानी कितना आ गया दाब P बराबर 6.125 इंटू 100 है, इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो जाएगा 612.5। दाब है, दाब का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक हमारा आंसर यह हो गया दाब बराबर, दूसरा यह हो गया। अभी दोनों कंडीशन में हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्या दिया था कि लकड़ी के गुटका मेज पर रखा है, लकड़ी का गुटका मेज पर रखा था, उस गुटका का द्रव्यमान दिया था 5 kg, बीमाएं दिया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया था 40 20 10 cm का। पूछ क्या रहा था कि यदि बीमा 20 सेमी और 10 सेमी के रेशियो में दिया हुआ है तब उस पे दाब कितना लगेगा, किस पे मेज पे, किसके द्वारा लकड़ी के गुटके द्वारा। तो जब लकड़ी का गुटका 20 सेमी और 10 सेमी की कंडीशन में दिया होगा तब मेज पर इतना का बीमा लगेगा, इतना का दाब लगेगा 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगेगा। जब लकड़ी का गुटका 40 सेमी और 20 सेमी के कंडीशन में दिया होगा तब लकड़ी के द्वारा 112.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगेगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त मिले। हर वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।